हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बात करने आया हूँ आपके बीच में कि जो मैंने झेला है, जो हमारे बैच ने झेला है, वो आपको ना झेलना पड़े। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर, आप जब 1.5 साल घर पे थे तो आपके ना जी पे क्या गुजरा था, आपकी कंडीशन क्या हो गई थी घर पे। तो मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। आपको इस बीच में पता चलेगा कि लोगों का देखने का नज़रिया कैसे बदलता है। लोग पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं। लोग है ना, लोग गिरगिट होते हैं। सच्ची बताऊं, लोग गिरगिट होते हैं। नज़रिया बदल लेते हैं तुरंत, रंग बदल लेते हैं तुरंत। असल में हुआ क्या था, जब हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, हम ट्रेनिंग में थे तो कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में। तो उस टाइम पे केस चल रहा था तो केस हम हार गए थे। सॉरी, हाई कोर्ट में केस हम हार गए थे क्योंकि अच्छे से वहाँ पैरवी नहीं हो पाई थी। फिर हमारा केस चला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत लंबा पेंडिंग हो गया और हमें लग रहा था जैसे ही हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होगी केस भी ख़त्म हो जाएगा और हम ट्रेनिंग पे वापस चले जाएंगे, हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने से 6-7 महीने पहले से वो केस चल रहा था। तो हमें लगा कि 6-7 महीने में क्लियर हो जाएगा केस, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने तो हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, केस ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें लगा कि अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 महीने में केस कंप्लीट हो जाएगा, हम फिर से वापस आ जाएंगे और हम छुट्टी भी मना आएंगे घर पे, 2-3 महीने आराम से रह के आएंगे। फिर तो छुट्टी मिलेगी ना मिलेगी वो तो अलग बात है। तो जब हमें ये लगने लगा, जब 2-3 महीने भी निकल गए, हमें ये लगने लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है। तो उस बीच में हमारे साथ क्या क्या हुआ, जो हमारा बैच था 2016 का, उनके ना एक डिप्रेशन में लोग आ गए थे। डिप्रेशन का मतलब समझ रहे हो, जब आप ट्रेनिंग करने के बाद घर पे रहते हो और लोग आपसे ये पूछते हैं कि तुम ट्रेनिंग करने गया था, वापस कैसे आ गया। अब हम उनको क्या बताएं। अब उनको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और गांव के लोग हैं, वो समझ भी नहीं पाते कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के बेस पर केस पड़ा है, ये सारी चीज़ें वो समझ भी नहीं पाते हैं। और हम समझा भी नहीं पाते हैं उनको, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़े हमें खुद ही नहीं पता था। तो फिर क्या होता था कि ना वो लोग हमें ताने से मारने लगे ना, पिंच करने लगते हैं। जब हम गए थे तो फिर धीरे धीरे 1-1.5 महीना मैनेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 महीने में किसी ने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। लेकिन जब 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया तो लोग पूछने लगे कि तुम ट्रेनिंग गए थे, वापस कैसे आ गए, तुम्हारी नौकरी छूट गई क्या। कुछ लोग तो ये कहने लग गए थे कि ये पैसे दे के भर्ती हुए हैं और आज इनकी ना जॉब छूट गई है, गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया, अब ये वापस कभी नहीं जाएंगे। यहाँ तक बोल दिया था। मैं अपनी बताता हूँ, जैसा मेरे साथ हुआ था ना, सबके साथ वैसा ही हुआ था, सेम टू सेम, लगभग सबके साथ वैसा ही होता था। लोग ना, जैसे अगर आप रास्ते में से जाते हैं तो लोग बुला बुला के पूछते थे कि तुम्हारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और मतलब ट्रेनिंग गए थे, वापस कैसे आ गए, नौकरी छूट गई क्या, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम तो दरोगा बनने गए थे। अब हम उनको क्या कहें, क्योंकि हमें उस चीज़ की सज़ा मिल रही थी जो जो काम हमने किया ही नहीं था, उस चीज़ की हमें सज़ा मिल रही थी। भर्ती बोर्ड और कोर्ट के चक्कर में है ना, हम लोग पिस गए थे। रिश्तेदारी में, मोहल्ले पड़ोस में सब लोग एक ना, एक जैसे हंसी मजाक लेते हैं ना, जैसे मजाक लेते हैं, उस टोन में पूछते थे कि हाँ भाई, दरोगा बनने गए थे, क्या हुआ, बन नहीं पाए क्या, क्या हुआ तुम्हारी भर्ती का, ऐसे पूछते थे। और उस टाइम पे कितना गुस्सा आता था, बस पूछो मत। लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि ना हमें सामर्थ्य था जवाब देने का, हम खुद अंदर से टूटे हुए थे, उनको क्या जवाब दें हम। लोग यहाँ तक कहने लग गए थे। एक मुझे मिला, मेरा खुद का दोस्त मुझे मिला, बोला कि यार तू तो पढ़ने में अच्छा है, कोई बात नहीं, छोड़, अब ये भर्ती कंप्लीट होगी नहीं, तू छोड़, अगली किसी भर्ती की तैयारी कर ले। जो मेरा खुद का एक अच्छा दोस्त था, वो ये बात बोलता था। उसी बीच में 2021 का नोटिफिकेशन भी आ गया था। तो फिर तो उनको कंप्लीटली विश्वास हो गया था कि 2021 का नोटिफिकेशन आ गया, अब इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमें अंदर से पूरा विश्वास था कि हम फिर से वापस ज्वाइनिंग जल्दी करेंगे, हमें पूरा विश्वास था। मतलब ये देखो, घर वाले तक ये पूछने लग गए थे कि बेटा कब होगा तेरा, कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। लेकिन हम क्या जवाब दें, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता था कब कंप्लीट होगा।
तो कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी हमारी कि हम बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए थे, सब लोग पागल हुए जा रहे थे, बस किसी तरह ज्वाइनिंग हो जाए हमारी फिर से। घर पे जब बोलते हैं ना कि मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना कि एक बार हमारी जो ना वो हो जाए, एक बार हम भर्ती हो जाए, फिर तो हम घर पे 2 साल भी रह लेंगे, 3 साल भी रह लेंगे, ट्रेनिंग के बाद कोई दिक्कत नहीं हमें। हम भी ऐसा सोचते थे पहले कि एक बार, सिर्फ एक बार जॉब लग जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जब ट्रेनिंग करने के बाद हम घर पे रुकते थे ना, घर पे रुके थे 1.5 साल, मजाक बात नहीं होता 1.5 साल घर पे रुकना। ट्रेनिंग करने के बाद लोग पिंच करते थे, ताने कसते थे हमें, ये एहसास कराते थे हमें कि तुम बहुत दरोगा बनने गए थे ना, आ गए वापस, बन गए दरोगा। रिश्तेदार हमें टोंट कसते थे फोन कर करके, ऐसे नहीं कि कभी मिल गए तो पूछ लिया, फोन कर करके पूछते थे, टोंट कसते थे फोन कर करके। हमारी ये कंडीशन हो गई थी कि हम कहीं रिश्तेदारी में भी जाने से कतराते थे। हम गली से निकलते तो गली में 10 लोग पूछते थे हमसे। इतनी बुरी कंडीशन हमारे बैच की, 2016 बैच की हो गई थी। लोग पागल से हो गए थे, डिप्रेशन हो गया था, बस किसी तरह ही कंप्लीट हो जाए। बल्कि बच्चों ने ये तक ना, बच्चे ये तक कह रहे थे, जो हमारे कैंडिडेट्स थे 2016 के, वो ये तक कह रहे थे कि चाहे फैसला हमारे अगेंस्ट आ जाए लेकिन आ तो जाए, हम फिर आगे कुछ अपना काम करते हैं, कुछ देखते हैं फिर आगे। इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी, जबकि हमें पता था कि हम 100% सही हैं, 101% हम सही हैं, और भर्ती बोर्ड को हमें लेना ही पड़ेगा, जल्दी लेगा, ये भी हमें पता था। लेकिन कंडीशन ना, जब टाइम खिंचता चल जाता है, खिंचता चल जाता है, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, और आप ना इतनी मेहनत की है इस जॉब के लिए, 5-6 साल दिए हैं इस जॉब को, और वो जो फिर अटक जाए तो आपको कितना बुरा लगता है। अभी सपोज करो आपकी, भगवान ना करे, देखो भगवान ना करे, अगर सपोज करो आपकी भर्ती अटक जाती है, भर्ती बोर्ड उसमें सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, और वो खिंच खिंच के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक खिंच जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हमें लगा था। हमने बहुत धरने दिए यार, हमने धरने दिए, हमने सब नेताओं से मिले, मुख्यमंत्री तक से हम कई बार मिले, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ ये वो कहानी बता रहा हूं, जो लोग पूछ रहे थे कि सर आपकी क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, तो ये कंडीशन थी भाई। कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके रिश्ते ट्रेनिंग में हो गए थे, जिनकी ना सब कुछ हो गया था, फिक्स हो गया था, और जब वो घर वापस आए 1-1.5 महीना 2 महीने के बाद उनके ना कैंसिल हो गए। कितना दुख होता है। और फिर जब हम चले गए, फिर वो लोग वापस आए ना फिर से रिश्ते जोड़ने के लिए, तो लोगों ने गालियां दी हैं उन्हें, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा ना हो, तुम्हारी भर्ती कोर्ट में ना फंसे। बहुत बुरा झंझट होता है भाई, बहुत बुरा। मत फंसना कभी भी कोर्ट के चक्कर में। भर्ती बोर्ड, कोर्ट के चक्कर में अगर भर्ती फंस फंस जाती है ना, फिर तो समझ लो 1.5-2 साल तो गया, ऐसे ही हवा में गया 1.5-2 साल तो, अगर भर्ती कोर्ट के चक्कर में फंस जाती है तो बहुत बुरा झंझट होता है। हम लोग इतने इतने ना प्राइवेट जॉब करने लगे थे, हमारे बैच के बच्चे प्राइवेट जॉब। जो बच्चा एसआई में सेलेक्ट हो गया है, वो 10-12 हज़ार की प्राइवेट जॉब कर रहा था, केवल इसलिए कि घर का खर्चा चलता रहे, मेरा खर्चा चलता रहे। इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी। ये मतलब मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से जो परेशान किया गया ना हमें, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हमें, उसको ना कोई बयान नहीं कर सकता यार। इतनी बुरी कंडीशन हमारी हो गई थी। हम लोग अपने ही नज़रों में गिर गए थे। हम ये सोचते थे कि यार क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा। घर वालों के सामने हम ढंग से बोल नहीं पाते थे, हमें शर्म आती थी। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं थी, लेकिन ऐसा हमें फील होता था। घर वाले बेशक ना बोले, लेकिन उनको तो फील होता था ना कि पता नहीं ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी डाउट में थे। लेकिन हम जितने भी कैंडिडेट थे बिल्कुल प्योरली एकदम 100% हमें पता था कि हम वापस जरूर जाएंगे और जल्दी जाएंगे। लेकिन वो जल्दी 1.5 साल बाद आया, वो जल्दी जल्दी नहीं आया, 1.5 साल बाद आया। और जिस दिन आया ना, उस दिन इतनी खुशी हुई थी हमें, इतनी खुशी हुई थी कि उस दिन रिजल्ट आने पे जितनी खुशी नहीं हुई ना, उस दिन हुई थी उससे ज़्यादा खुशी। इतनी खुशी तो रिजल्ट आया तब भी नहीं हुई यार हमें, ट्रेनिंग वगैरह तब भी नहीं हुई इतनी खुशी जितनी खुशी हमारा ऑर्डर आने के बाद हुई थी हमें। तो ये कंडीशन बनी थी हमारी बीच।
लोग एक दूसरे को फ़ोन कर करके सांत्वना देते थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, लेकिन पता उसे भी है कि हमें खुद नहीं पता कब आएगा। एक दूसरे को फ़ोन कर करके समझाते थे कि यार कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा यार, कुछ दिन का वो वेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसी कंडीशन हो गई थी हमारी, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी भाई। इकोनॉमिकल तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, और मेंटली जो टॉर्चर किया गया हमें वो तो अलग बात है। तो मैं तो कहता हूँ भगवान करे तुम्हारे बीच, तुम्हारे साथ कभी ऐसा ना हो, ठीक है। और आई थिंक तुम्हारे साथ ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि भर्ती बहुत जल्दी से पूरी होने वाली है। बहुत जल्दी तुम्हारी पूरी होगी, बहुत जल्द तुम सब लोग डिपार्टमेंट में आओगे। तो आशा करता हूँ कि जल्दी से तुम लोग आओ, हम हमारा भी थोड़ा काम का बहुत हल्का हो जाए यार, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।